बेलारूस के सदर की वजीर आजम हाउस आमद चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा लगाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर का काबीना के अरकान से तारुफ कराया। बेलारूस का 68 रुकनी आला सतह वफ़द पहले से पाकिस्तान में मौजूद दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा ने दफ्तर ख़ारजा में इसहाक डार से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में फौज तलब, रेड जोन की सिक्योरिटी हवाले कर दी गई। इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने का हुक्म। आहिनी हाथों से निमटने के अहकामात जारी। इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासिर से निमटने के लिए तमाम इकदामात बरूएकार लाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए। इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स पर गाड़ी चढ़ा दी। 4 रेंजर्स एहलकार शहीद। रेंजर्स और पुलिस के 5 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए। PTI मुजाहिरीन के हमलों में 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद पंजाब पुलिस के एहलकार मुबश्शिर की रावलपिंडी पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। PTI एहतजाज के दौरान एक पुलिस एहलकार की शहादत और 3 के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। थाना टैक्सिला के दर्ज मुकदमे में बानी PTI बुशरा बीबी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर अफराद नामजद। मुल्जिमान ने कांस्टेबल मुबश्शिर हसन को जख्मी करने के बाद अगवा कर लिया। बाद में हकला पुल के नीचे फेंक कर फरार हो गए। मुबश्शिर ने दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुकदमे का मतलब इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को जानबूझकर निशाना बना रहा है। इनकलाब नहीं खून रेजी चाहता है। पुरअमन एहतजाज नहीं शिद्दत पसंदी है। शरपसंद टोला शहीद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के बच्चों और अहल खाना को जवाबदेह है। जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। वजीर आजम का हुक्म। फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाप लिख रहे हैं। शहीद किसी के बेटे और भाई थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। वजीर दाखिला का शोहदा के खानदानों के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। वजीर दाखिला के कर्फ्यू, आर्टिकल 245 का निफाज या तीसरा कोई कदम उठाने के इशारे। रेड लाइन क्रॉस करना नहीं चाहते, लेकिन किसी को धावा बोलने और इस्लामाबाद पर कब्जे की इजाजत नहीं दे सकते। मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। तहरीक इंसाफ को संगजानी में एहतजाज का ऑप्शन देने का दावा। हुकूमती टीम से मुबैना मुज़ाकरात के बाद तहरीक इंसाफ के वफ़द की रात गए अडियाला जेल में बानी PTI से मुशावरत। बैरिस्टर गौहर शिबली फराज और असद कैसर ने साबिक वज़ीर आज़म को एहतजाज की पेशरफ से आगाह किया। ज़राए का दावा। फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो गई। PTI को रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। PTI की दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है। बुशरा बीबी लीडर बनने का ख्वाब देखने लगी। नादिर मौका समझकर आगे बढ़ना चाहती हैं। मुजाहिरीन इस्लामाबाद में बैठ गए तो मुल्क के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को तशवीश। फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो गई। PTI को रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। PTI की दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है। बुशरा बीबी लीडर बनने में ख्वाब देखने लगी। नादिर मौका समझकर आगे बढ़ना चाहती हैं। अमन अमान की सूरत हाल के बाइस इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे आज भी बंद। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। रास्ते बंद होने से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 5 परवाजें मनसूख। पंजाब में दफा 144 में 3 दिन की तौसी। अमरीका ने तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज करने और तशद्दुद से गुरेज की अपील कर दी। मुजाहिरीन पाकिस्तानी कवानीन और आइन का एहतराम यकीनी बनाएं। आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज के हामी हैं। पाकिस्तानी हुक्काम भी इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI एहतजाज के बाइस रास्तों की बंदिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पेट्रोल की किल्लत का खदशा। रास्ते बंद होने से तरसील शदीद मुतासिर। पकड़े गए कंटेनर्स में मौजूद सब्जियां और फल खराब होने का अंदेशा। मालिकान का करोड़ों रुपए यौमिया नुकसान होने का दावा। PTI एहतजाज के पेश नज़र लाहौर में खड़ी रुकावटें हटा दी गईं। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। दाखिली और खारजी रास्ते खोल दिए गए। मोटरवेज ताहाल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद होगी। बानी की जानिब से 342 का बयान जमा कराया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। अडियाला जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जमात इस्लामी पनामा स्कैंडल के मामले पर नैब से रुजू करने पर तैयार। आईनी बेंच ने दरख्वास्त निपटा दी। स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल के गटर में बच्चा गिरकर जाँ बहक होने पर एडिशनल MS समेत 5 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया।
मुअत्तल मुलाजमीन के खिलाफ पेटा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज। बलूचिस्तान के इलाके चागी में स्मगलरों के खिलाफ ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में कस्टम एहलकार जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। अक्टूबर की माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपए 1 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा में आज सर्दियों के लिए बिजली पैकेज पर भी समाअत होगी। नामजद बैंकों में 20,000 से जायद हज दरखास्तें मौसूल। सरकारी हज स्कीम के तहत 3 दिसंबर तक दरखास्तें वसूली का सिलसिला जारी रहेगा। 6 दिसंबर को कुरानदाजी होगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर 5,000 कोटा मुख्तस। पंजाब का फिजाई मयार इंतहाई खराब हो गया। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। मुल्की सतह पर लाहौर पहले, पेशावर दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर। इजरायली फौज की दहशतगर्दी, लबनान में 31 शहरी शहीद। सेहोनी फौज की शाम पर भी बमबारी। गजा के कमाल उद्वान अस्पताल पर फिर चढ़ाई कर दी। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा आखिरी मराहिल में दाखिल। नेतन्याहू आज काबीना इजलास में जंगबंदी पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। गजा में सर्दी और बारिश से बेघर अफराद की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बरसाती पानी फलस्तीनियों के सैकड़ों खैमों को बहा ले गया। मजलूम फलस्तीनी सख्त सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इंतखाबी मुदाखलत केस में 9 मुंतखब अमरीकी सदर को बड़ा रिलीफ। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का ट्रंप के खिलाफ मुकदमा खत्म करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आने वाली अशिया पर भारी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। उसमें कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को मजीद 13 साल कैद की सजा। चेचनिया में 20 साल नौजवान को गुज़िश्ता साल कुरान पाक की बेहुरमती पर 3.5 साल की सजा सुनाई थी। निकिता को यूक्रेन के लिए जासूसी करने पर 13 साल की कैद। हथनी मधुबाला 15 साल बाद अपनी बहनों के पास पहुंच गई। कराची के चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया गया। हथनी मधुबाला को बेहोश करके कंटेनर में सफारी पार्क पहुंचाया गया। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा वनडे कुछ देर बाद शुरू होगा। मैच के लिए 2 तब्दीलियां, तैयब ताहिर और अबरार अहमद टीम में शामिल। बिलावायोफ में आज भी बारिश से मैच मुतासिर होने का खदशा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।